विल बायर्स का गायब होना, 11 की सुपर पावर, डेमोगोर्गन का खौफ और वेकना की भयानक दुनिया। क्या आप जानते हैं कि डफर ब्रदर्स ने जब इस शो को पिच किया था तब इसका नाम स्ट्रेंजर थिंग नहीं था। मतलब उनका कहना था कि इसे या तो प्रॉपर बच्चों का शो बना दो। एक्चुअली में ये सब कुछ गेट एंड मोजराटो की अपनी असली जेनेटिक कंडीशन है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डफर ब्रदर्स ने माइक, डस्टिन, लूकस, विल और 11 के कैरेक्टर्स के लिए कितने बच्चों का ऑडिशन लिया हो। ना कोई डायलॉग बोले, सिर्फ इमोशनल परफॉर्म करके प्रोड्यूसर्स को हैरान कर दिया। ट्वीट के थ्रू ही डफर ब्रदर्स को मिली बॉबी ब्राउन के बारे में मालूम हुआ। Hi, my name is Kate Wishnapp. I'm 10 years old. My name is Millie Brown. Orphan 11. I'm 12 years old. My name is Kate Matarazzo and I'm 12 years old. हॉकिंस में आपका स्वागत है दोस्तों। हॉकिंस नाम सुनकर तो आपको पता ही लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन बात क्या करने वाले हैं? एक ऐसी सीरीज जिसने पूरी दुनिया को नॉस्टैल्जिया, सस्पेंस और दोस्ती की स्वीट सी कहानी में बांध रखा है। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स। विल बायर्स का गायब होना, 11 की सुपर पावर, डेमोगोर्गन का खौफ और वेकना की भयानक दुनिया, ये सब हमारे नेटफ्लिक्स ब्लिंच लिस्ट का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है काफ़ी टाइम से। और अब इस लेजेंडरी सीरीज का एंड होने वाला है, क्योंकि लास्ट चैप्टर यानी सीजन 5 बहुत जल्दी आने वाला है। डेट लिख कर रख लो, 26 नवंबर 2025। लेकिन फाइनल बैटल से पहले मैं आपको इस लेजेंडरी सीरीज के कुछ ऐसे अनहर्ड फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिन्होंने सीरीज को इतना ज़्यादा आइकॉनिक बना दिया। तो अपनी टाप जला लो, डस्टिन की कैप पहन लो और मेरे साथ चलो अपसाइड डाउन की इस अनहर्ड दुनिया में। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि डफर ब्रदर्स ने जब इस शो को पिच किया था तब इसका नाम स्ट्रेंजर थिंग नहीं था। इसका ओरिजिनल नाम था मॉन्टॉक। ये कहानी शुरू में हॉकिंस इंडियाना की बजाय मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में सेट होने वाली थी। मॉन्टॉक एक ऐसी जगह है जहां यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, एरिया 51 टाइप। और इनको मॉन्टेक प्रोजेक्ट कहा जाता है। यानी तुमने जो हॉकिंस लैब में देखा है वो कहीं ना कहीं असली कहानियों से इंस्पायर्ड हो सकता है। बट बाद में शूटिंग की सहूलियत और क्रिएटिव फ्रीडम के लिए उन्होंने लोकेशन बदलकर हॉकिंस कर ली और नाम पड़ गया स्ट्रेंजर थिंग्स। फैक्ट नंबर 2, आज स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी फ्लैगशिप सीरीज है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डफर ब्रदर्स नेटफ्लिक्स से पहले इसको 15 से ज़्यादा नेटवर्क को पिच कर चुके थे, लेकिन उन सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उस समय किसी को भी यकीन नहीं था कि बच्चों को लीड कैरेक्टर बना के कोई सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा भी क्रिएट किया जा सकता है। मतलब उनका कहना था कि इसे या तो प्रॉपर बच्चों का शो बना दो या तो बच्चों को साइड करके चीफ हॉपर को लीड डिटेक्टिव बना दो, वो जैसा द एक्स फाइल्स में होता है। बट थैंक गॉड कि नेटफ्लिक्स ने ये रिस्क लिया और दुनिया को एक ऐसी लेजेंडरी सीरीज दी जिसके फैंस 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के दादाजी तक हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 2 में डस्टिन को एक मेडिकल कंडीशन थी जिसमें उसके नए दांत आने पर उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक्चुअली में ये सब कुछ गेट एंड मोजराटो की अपनी असली जेनेटिक कंडीशन है, जिसे क्लिडोक्रेनियल डिस्लिप्सिया कहते हैं। That's what this appliance is for, actually, right here. Do y'all see that? There are chains on there. डफर ब्रदर्स ने इस बात को छुपाने की बजाय इसे डस्टिन के कैरेक्टर का हिस्सा ही बना दिया। इससे हुआ ये कि शो की ऑथेंटिसिटी भी आई और इस कंडीशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस भी मिली। मतलब डफर ब्रदर्स का ये छोटा सा जेस्चर बताता है कि कैसे शो में अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डफर ब्रदर्स ने माइक, डस्टिन, लूकस, विल और 11 के कैरेक्टर्स के लिए कितने बच्चों का ऑडिशन लिया होगा? सोचो बताओ भाई, 1200 से ज़्यादा बच्चों का। Hi, My name is Millie Brown. I'm Finn Wolfhard. I'm 6. My name is Kate Matarazzo. Am I weird? मतलब इनमें 900 से ज़्यादा लड़के और 300 से ज़्यादा लड़कियां थी। लेकिन हमारे प्यारे डस्टिन यानी कि गेट एंड मटाराजो को पहले ही ऑडिशन टेप पे फाइनल कर लिया गया था। मतलब बाकियों का क्या हुआ होगा। वहीं मिली बॉबी ब्राउन यानी कि 11 ने अपने ऑडिशन में बिना कोई डायलॉग बोले सिर्फ इमोशनल परफॉर्म करके प्रोड्यूसर्स को हैरान कर दिया था। Millie Bobby Brown. I'm just in awe when I'm watching her. I think she's a very special actress. Millie has these incredible instincts. I don't know where they come from, but let's just let this happen and stay out of her. Which proof टैलेंट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि यह शो स्टीवन स्पीलबर्ग और स्टीफन किंग के काम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और 11 की कास्टिंग में तो स्टीफन किंग का एक इनडायरेक्टली हैंड भी था। मिली बॉबी ब्राउन जब बहुत छोटी थी तो एक टीवी शो में काम कर रही थी, तब स्टीफन किंग ने ट्विटर पर उनकी एक्टिंग की तारीफ की थी। इस ट्वीट के थ्रू ही डफर ब्रदर्स को मिली बॉबी ब्राउन के बारे में मालूम हुआ और उन्हें 11 के लिए कंसीडर किया गया। मतलब जब हॉरर मास्टर खुद ही तारीफ कर दे तुम्हारी तो समझो लड़की में कुछ तो मैजिक जरूर होगा। फैक्ट नंबर 6, स्टीव हैरिंगटन जो पहले नैन्सी व्हीलर का बॉयफ्रेंड था और फिर सीजन 1 की शुरुआत में थोड़ा लोफड़ और घमंडी सा लड़का लगता था, उसके बाद में उसे बहुत ज़्यादा प्यारा और फैन फेवरेट बना दिया गया। बट
ये प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। डफर ब्रदर्स ने शुरू में स्टीव के कैरेक्टर को बहुत छोटा सा लिखा था, मतलब जिसका ज़्यादा कुछ खास रोल होने नहीं वाला था सीरीज में, लेकिन जो केरी की एक्टिंग और उनके चार्म ने मेकर्स को मजबूर कर दिया कि वो उसके कैरेक्टर को रीराइट करें। वैसे जे केरी है तो बहुत सुंदर भाई। और देखिए, स्टीव द हेयर हैरिंगटन आज इस सीरीज की सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर्स में से एक। तो ये थे स्ट्रेंजर थिंग्स से जुड़े कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट। ये सीरीज सिर्फ सुपर नेचुरल हॉरर नहीं है, बल्कि फैमिली, फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस की एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है, साथ में एक छोटे से टाउन की जो स्टोरी है जो बहुत सुंदर है। सीजन 5 में हॉकिंस पर वेकना के कहर और हॉकिंस के अपसाइड डाउन होने का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि डस्टिन, विल, माइक, लूकस और 11 की आखिरी लड़ाई कैसी होगी। क्या चीफ अपने शहर को बचा पाएगा? कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा? सच कहूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। जब तक स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 नहीं आ जाता है, तब तक पुराने वाले एपिसोड्स को एक बार देख के आओ, जाकर बिंज वॉच करो, अपनी थ्योरीज पर डिबेट करो और हॉकिंस की यादों को इनकोर करो। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स में तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई डस्टिन, कमाल है वो बंदा। तो ये थे सीरीज के कुछ अपसाइड डाउन फैक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ याद रखना, टाटा बाय बाय।